भारतीय जनता पार्टी जैसे जो आज घर घर में घुस चुकी है, जिसके बाद छल बल कपट हर चीज से जो है वो सत्ता हथियाने चाहती है, जो हमने सपने देखे थे उसके बिल्कुल विपरीत आज देखने को मिल रहा है कि जो हमारे युवा अध्यक्ष श्री बॉबी पवार जी के स्टेटमेंट थे। हम बिल्कुल चाहते हैं कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पे है। 19 साल की बच्ची अंकिता को तो इंसाफ नहीं दिला पा रही है सरकार। क्या लगता है आपको, किस तरीके की रणनीति चला रही है? ये लोग सत्ता में इतने लिप्त हो चुके हैं, इतने मदहोश हो चुके हैं कि इनको आम जनमानस की पीड़ा नहीं दिखाई देती। लास्ट 25 सालों से उत्तराखंड कहाँ गया? कुछ भी नहीं हुआ। पेपर जो है 15-15 लाख रुपए में बिक जाता है। गैरसैंण को देखिए राजधानी बनाने की मांग जो है वो लगातार उठती दिखाई दे रही है। अंकिता भंडारी कहीं नहीं, कई ऐसे मामले आपने देखे होंगे उत्तराखंड में कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। 2027 में इन मुद्दों के अलावा और क्या मुद्दे रहने वाले हैं स्वाभिमान मोर्चा के? नहीं सोचना है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। नहीं सोचना है कि मैं कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार का हूँ। आपको सोचना है मैं उत्तराखंड का हूँ। नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। जहां एक और राष्ट्रीय दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य में वैकल्पिक और क्षेत्रीय राजनीतिक मंच भी अपनी बात मजबूती के साथ रख रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार द्वारा यह कहा गया कि अगर बीजेपी को चुनाव में कड़ी चुनौती देनी है तो समान विचारधारा वाली ताकतों को एक साथ आना होगा। इन्हीं मुद्दों के बीच आज हम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के सचिव कर्नल कैलाश देवरानी से बातचीत करने जा रहे हैं। कर्नल देवरानी ने देश की सेवा में लंबा समय बिताया है और अब वो उत्तराखंड के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो न्यूज 31 में। नमस्कार, जय हिंद। सर सबसे पहले तो कर्नल साहब मैं यही जान लेती हूं आपसे कि आपने सेना में रहकर देश की सेवा की है और अब सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आप सक्रिय दिख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले यही जान लेते हैं आपसे जी। नैना जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे एक मौका दिया और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि मैंने लगभग 38 साल जो है मेरा सैन्य जीवन रहा है। मैंने सेना में काम किया है और वहां भी अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हर चीज जो है बिल्कुल दिल से काम किया और उसके बाद हमें लगा कि जब हमने अपने राष्ट्र के लिए जो हमारा फर्ज था, हमारा कर्तव्य था, अपने राष्ट्र के लिए जो दिया, अब उस माटी के लिए देना चाहिए जिसमें हमने जन्म लिया था, जिस माटी से हम उपजे थे। तो उस माटी के लिए हमें कुछ ना कुछ लौटाने का, हमें कुछ करना चाहिए। तो इसलिए हमने ये रास्ता चुना कि हम जो है उत्तराखंड की जनता के लिए, अपने उत्तराखंड की भलाई के लिए कुछ ना कुछ जो है समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपना कोई पहल करें और ताकि उत्तराखंड को संकल्प, एक नए विकल्प का जो हमारा मोटो है उस तक पहुंचाने का प्रयास करें। कर्नल साहब इसकी वजह ये भी मान लें क्योंकि उत्तराखंड में बहुत समय से बहुत कुछ जो है वो घट रहा है, तो ये भी मान लें कि इसकी बड़ी वजह हो सकती है कि आपने ये फैसला लिया है। जी देखिए नैना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और साथ ही ये वीर भूमि भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ हर परिवार से कोई सैनिक, अर्धसैनिक जो है हर परिवार से निकलता है और जो देश सेवा के लिए अपने आप को अर्पित करता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारी उत्तराखंड का कि जैसे ही हमने इसे अलग उत्तराखंड निर्माण किया, बड़े सपने थे हमारे सभी लोगों के, सारे उत्तराखंडियों की, जब हमारा नया उत्तराखंड बनेगा तो उसमें जितने भी हमारे युवा हैं उनको यहाँ रोजगार मिलेगा, हमारे जल जंगल जमीन का जो है उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसकी कोई उसकी कीमत होगी। लेकिन आज जो कुछ भी आज आप देखने को मिल रहा है बिल्कुल उसके विपरीत मिल रहा है। जो हमने सपने देखे थे उसके बिल्कुल विपरीत आज देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि हमें घर में चुप नहीं बैठा गया। नहीं तो हम तो रिटायर आ गए थे फौज से और हमें क्या है, पेंशन मिल रही थी, हम बैठ सकते थे। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, आज अपनी माँ को, अपनी उस जन्मभूमि को कुछ देने का समय आया है, तो कुछ ना कुछ समाज में परिवर्तन लाएं ताकि हम जिन सपनों को हमने देखा था बचपन से लेकर आज तक, उन सपनों को हम साकार करें। जी बिल्कुल
सर, जैसा कि सब जानते हैं कि देखिए आपके संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने 2027 को लेकर सहयोग और साथ आने की बात कही है। क्या इसे एक विचार के तौर पर देखे जनता, या फिर इसे कोई ठोस दिशा में बढ़ता कदम माना जाए, या ये मान लिया जाए कि अकेले लड़ना संभव नहीं है? क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार जीत का दावा वो करती नजर आ रही है। जनता क्या समर्थन नहीं करेगी इस गठबंधन का, या किस तरीके की प्रतिक्रिया अभी इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में चल रही है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि जो हमारे युवा अध्यक्ष श्री बॉबी पवार जी के स्टेटमेंट थे कि हम सभी को साथ मिलकर 2027 का जी। चुनाव लड़ेंगे, और ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जो आज घर घर में घुस चुकी है, जिसके बाद छल बल कपट हर चीज जो है वो सत्ता हथियाने चाहती है, और जो लगातार 10 वर्षों से उत्तराखंड में शासन कर रही है, ऐसी पार्टी को जो कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हो, ऐसी पार्टी जो उत्तराखंडियत को बेच रही हो, ऐसी पार्टी जो जल जंगल जमीन की कोई अहमियत नहीं समझ रही हो, अगर उसको उत्तराखंड से मिटाना है तो सभी क्षेत्रीय दलों को, और जो भी लोग हमसे जो उत्तराखंड को बताना चाहते हैं, उत्तराखंडियत को बताना चाहते हैं, जो हमारी भावनाओं को समझते हैं और जो उत्तराखंड की पीड़ा को समझते हैं, हम सब उनको साथ लेके चलना चाहते हैं, ताकि जो आने वाला चुनाव हो वो इस तरह का हो कि बिल्कुल जो है हम इस रणनीति के साथ में लड़े कि हमें हार का मुंह न देखना पड़े। तो जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा बिल्कुल वो सही है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पे आए, और भी पार्टियां जो चाहती हैं कि उत्तराखंड की इज्जत, हमारी इज्जत है, वो हमारे साथ आए। हम सब मिलकर बात करेंगे और एक निष्कर्ष तक पहुंच करके हम 2027 में एक जो नया विकल्प है, नई एक जो 10 सालों से लगातार सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी, उसको हम नेस्तनाबूद करने का प्रयास करें। जी कर्नल साहब, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दावे बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने किए थे, क्या लगता है क्या पूरे हो पाए हैं? क्योंकि जमीनी स्तर पर जुड़कर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि एक 19 साल की बच्ची अंकिता को तो इंसाफ नहीं दिला पा रही है सरकार। क्या लगता है आपको, किस तरीके की रणनीति चला रही है? देखिए नैना जी, मैं आपको बताऊं, ये लोग सत्ता में इतने लिप्त हो चुके हैं, इतने मदहोश हो चुके हैं कि इनको आम जनमानस की पीड़ा नहीं दिखाई देती। इनको आज अंकिता भंडारी, आज 4 साल हो गए, 4 सालों से वो 3.5 साल हो गए हैं, अपने अधूरा न्याय उसको मिला है। लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। आम जनमानस, मैं एक अंकिता की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखेंगे बेरोजगार युवा जो है, अगर बड़े बड़े सपने लेकर पहाड़ों से यहाँ देहरादून में आते हैं, कोचिंग लेते हैं कि हमारा जो है भविष्य बनेगा, तैयारी करते हैं रात दिन एक करके, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? पेपर जो है 15-15 लाख रुपए में बिक जाता है। उन लोगों को सड़कों पे आकर बैठना पड़ता है, अपनी मांगे रखनी पड़ती है, और तब ये सरकार जो है सीबीआई की जांच करवाती है। इस तरह की कई ऐसी चीजें, कृषि घोटाला हो, स्वास्थ्य घोटाला हो, जो और जिस शिक्षा विभाग में आप ट्रांसफर का घोटाला हो, कई ऐसी चीजें हैं कि इन लोगों ने जो है सत्ता की मदहोशी में ये उत्तराखंडियत के लिए, उत्तराखंड के लिए जो इनकी वास्तविक जिम्मेदारी है उसको सब भूल चुके हैं। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आम जनमानस इनसे पीड़ित हो चुका है, और वो अब जो है वो चाहता है कि परिवर्तन जरूर आना चाहिए अगर उत्तराखंड को बचाना है। और इसीलिए हम सभी पार्टियां प्रयास कर रहे हैं, मैं स्वयं प्रयास करता हूं सभी क्षेत्रीय पार्टियों से बात करने के लिए, और भी जो अन्य पार्टी हैं जो हमारी ही तरह सोच रखती हैं, जो उत्तराखंड को बचाने का सोच रखती है, जंगल जमीन से प्यार करती है, उन सब के साथ हम मिलकर लड़ना चाहते हैं, और यही हमारा संकल्प भी। सर, बदलाव की आपने बात की, और देखिए 2027 में चुनाव है, गठबंधन की बात तो हो गई है, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी जरूरी हो जाता है कि अगर यूकेडी के बैनर पर चुनाव लड़ेगा स्वाभिमान मोर्चा तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम सबको झंडा डंडा ये राजनीति छोड़नी चाहिए। हमारे सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उत्तराखंडियत को बचाना, उत्तराखंड की लाज को बचाना। आज उत्तराखंड जिस हालत में, जिस तरह से, जहां यहाँ हर जगह इस तरह से शोषण हो रहा है उत्तराखंडियों का, उसके लिए हमें झंडा और पार्टियां नहीं देखनी होगी, हमें एक क्षेत्रीय जो संगठन है बनाना होगा। हमने जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का
जो हमने बनाया था, यही सोच के बनाया था कि सारे ही क्षेत्रीय दलों को एक साथ एकत्रित होकर हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे, और जो जो लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड को वास्तव में जो है हम ऊंचाइयों तक पहुंचाए, उनको साथ में लेके चलेंगे। अगर अभी हमारी बातचीत चल रही है उत्तराखंड क्रांति दल से, और वो लोग भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम साथ में लड़ें। देखिए नैना जी, अगर हम साथ में नहीं लड़ेंगे तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कितने सारे वो उनके पास में, मैंने बताया कि वो धन बल हर चीज उनके पास में। हम लोग तो आंदोलनकारी है। हमारा जो हमारे मोर्चे के जो युवा जो अध्यक्ष हैं, वो बेचारे क्या है, कहां से उनकी उपज हुई है? एक बेरोजगार जो संघर्ष करता रहा, और जब देखा कि एग्जाम दे रहा हूं मैं, तैयारी करके पेपर बिक जा रहे हैं, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे उनके जैसे कई युवाओं को सफलता नहीं मिल रही है, तब उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू की, बेरोजगारों की आवाज उठानी शुरू करी, उन युवाओं की आवाज बनकर वो आए। आज पूरे उत्तराखंड का अभिमन्यु मैं उनको कहता हूं कि उन्होंने आज पूरे उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं उनकी आवाज बनकर इस सरकार को जगाने का काम किया। तो सारे जितने भी लोग हैं, मैं तो बोलता हूँ आम जनमानस जो उत्तराखंड का है, जो कि इन लोगों से पीड़ित हो चुका है, इनकी नीतियों से पीड़ित हो चुका है, उन सबको एक साथ आकर के और हमें एकजुटता के साथ, एक मुद्दा के साथ जो है हमें अभी जो है चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ये प्रयास हमारा जारी है, और हम ये प्रयास आगे तक भी जारी रखेंगे। ठीक है, देखिए सुविधाओं की बात ये सब जानते हैं सर कि स्वाभिमान मोर्चा जो है वो सुविधाओं की बात करता है। वैसे तो देखिए बेहद विचाराधीन ये बात है कि आज भी ये सब बातें करनी पड़ रही हैं क्योंकि सुविधाएं यहाँ नहीं है। स्वास्थ्य की बात करूँ, युवा बेरोजगार है और आज भी ये बातें करनी पड़ रही हैं, तो बड़ी शर्म की बात। लेकिन सत्ताधारी पार्टी क्या कुछ नहीं कर पाई है उत्तराखंड में, ऐसा लग रहा है, और इसे हराने के लिए एकजुटता कितनी ज्यादा जरूरी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए बिना एकजुटता का मैं बार बार बोल रहा हूँ, सफलता पाना असंभव है। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। हमने जहां भी हमें अगर युद्ध में कहीं हमें विजय मिली है तो उसका एक ही कारण था, हमारी टीम स्पिरिट, एकजुटता, एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता। और यही हम बोलते हैं, एक पूर्व सैनिक होने के नाते हम बार बार अपने क्षेत्रीय पार्टियों से, यहाँ तक मैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से यही बार बार निवेदन करता हूँ, हम एकजुटता से जो लड़ाई लड़ेंगे जरूर उसमें हम सफलता पाएंगे। और इसीलिए देखिए, क्योंकि हर उत्तराखंड खंडी जो है से एक ही परेशानी से परेशान है। इन लोगों की जो वर्तमान जो पार्टी है, वर्तमान में जिसका शासन चल रहा है, और उससे पहले भी जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं, इन लोगों ने अब लास्ट 25 सालों से उत्तराखंड कहाँ गया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ उत्तराखंड में? हमारे पास 4 धाम है, दुनिया के लोग हमारे पास आते हैं, जल जंगल जमीन क्या नहीं है हमारे पास, जड़ी बूटियां हमारे पास में है, पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हमारे साथ है, माँ गंगा जहां से अमृत निकलता है वो हमारे पास है। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि जो टिहरी डैम है, जो कि पूरे एशिया का ऊंचाई में सबसे बड़ा बांध है, उसके पानी पे भी हमारा हक नहीं है। आप बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? आखिर हम हमारे सपने कैसे साकार होंगे जब हमारे ही संसाधनों से हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो इसलिए जब ये पीड़ा सबके मन में होगी तो हम चाहते हैं कि जितने भी ये लोग इस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, एक साथ जरूर आएंगे और जरूर हम जो है आने वाले 2027 में एक साथ मिलकर एक जो है बहुत बड़ी चुनौती इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने खड़ा करें। जी कर्नल साहब, आपने हक हकूक की बात तो कर ली है, तो मैं ये भी आपसे सवाल कर लेती हूँ कि गैरसैंण को देखिए राजधानी बनाने की मांग जो है वो लगातार उठती दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि ये समय सही है इस मांग के लिए? क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए गैरसैंण की तो हमेशा ही जो है अस्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग तो हमेशा ही होती आई है, लेकिन इन लोगों ने जो जिन्होंने उत्तराखंड में शासन किया है, इनकी नीतियां सही नहीं थी। ये इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। धरातल में कुछ और होता है, बोलते हैं मीडिया के पास में कुछ और है। लेकिन हमारा तो ये लक्ष्य है कि वास्तव में अगर हम पहाड़ का, अगर हम उत्तराखंड का अगर विकास करना चाहते हैं तो गैरसैंण राजधानी होना बहुत जरूरी है। अगर हम पलायन रोकना चाहते हैं तो हमारी राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। यहाँ विधायकों को मैं तो ये बोलता हूँ, जिस जिस क्षेत्र का विधायक है उसका निवास भी उसी क्षेत्र में होना चाहिए, ताकि वो अपने लोगों के बीच में रहे, उनकी पीड़ा को समझे, वहां की स्थिति को अच्छी तरह से समझे, तभी तो वो उन लोगों की सेवा कर सकता है।
तो इसलिए गैरसैंण तो हमारी प्राथमिकता जरूर होगी, और हम बोलते हैं कि हमारा पूरी जो भी जो प्रयास होगा हमारा, गैरसैंण को हम अस्थायी राजधानी बनाने के लिए तैयार रहेंगे। जी कर्नल साहब, जिस तरीके से आज आप उत्तराखंड की हालत देख रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवा खुश नहीं है, कहां कमी रह जा रही है? क्योंकि देखिए पार्टी तो कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, कमी कहां पर नजर आ रही है आपको, कि अभी भी क्या कमी रह गई है? देखिए, कमी है विल पावर की, काम न करने की। जब आप अपने आप में इतने महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि आपको जनता का दुख दर्द नहीं दिखाई देता, शासन प्रशासन के बीच में कोई तालमेल नहीं है। आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स जो है, क्योंकि वो नेताओं की कमजोरियां जानते हैं, इसलिए वो नेताओं पर हावी हैं। और जी पुलिस प्रशासन, यहां तक कि आप देखिए कि हमारे पास पुलिस प्रशासन, वैसे ही कमी है पुलिस प्रशासन की। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं कि विभागों में जो है कर्मचारियों की कमी है, जिन्होंने हमारी जी सुरक्षा करनी थी। अगर वही उनका ही जो है अस्तित्व बिक चुका है, उन्होंने ये मर्यादा त्याग दी है, तो कैसे हम अपनी बेटियों की, अपनी जो है महिला शक्तियों की इज्जत बता सकते हैं? आज देखिए, जी आपको मैं बताना चाहता हूँ गरिमा जी, अंकिता भंडारी का ही नहीं, कई ऐसे मामले आपने देखे होंगे उत्तराखंड में कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। इससे अच्छा तो पहले था ये उत्तराखंड, जब ये उत्तर प्रदेश में था। यहाँ पे आज मैं 25 सालों में जो परिवर्तन देखता हूँ, मेरा तो बचपन इसी उत्तराखंड में निकला है, इसी उत्तराखंड से मैंने पढ़ाई की है, उसके बाद सैन्य जीवन मेरा प्रारंभ हुआ है। तो मैं आज अपने बचपन की तुलना वर्तमान से जब करता हूं, तो मुझे बिल्कुल ही एकदम विरोधाभास नजर आता है। और इसकी मैं जरूर, अगर इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है, तो ये पार्टियां जिन्होंने की जो है उत्तराखंड में विगत 25 वर्षों से लगातार शासन किया है। और हम इसके लिए जी जरूर पहल करेंगे। अगर हम, हमारा मोर्चा या हमारी क्षेत्रीय पार्टी अगर जो है 2027 में चुनाव जीतती है, तो हमारा सबसे पहले जो हमारा लक्ष्य होगा महिला सशक्तिकरण, और महिलाओं को जो है न्याय मिले, महिलाओं की सुरक्षा मिले, ये हमारा सबसे पहला कदम है। जी सर, जिस तरीके से आपने सारी चीज़ों की बात की वो सब ठीक है, लेकिन एक एक चीज़ आप देखेंगे कि उत्तराखंड में दावे वादे तो शुरू से ही सरकार ने किए हैं, लेकिन अभी भी आपको क्या लग रहा है 2027 में इन मुद्दों के अलावा और क्या मुद्दे रहने वाले हैं स्वाभिमान मोर्चा के? ऐसी कौन सी देखिए चीजें हैं? मुद्दे, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं गरिमा जी, हम्म नैना जी, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। आप देखिए हम्म बेरोजगार युवा जॉब के लिए परेशान है। मैं हम्म पहले मैं युवाओं से बात करना चाहता हूँ। अब उसके बाद हम्म स्वास्थ्य सुविधा, एक आम जनमानस को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीजें बड़ी जी महत्वपूर्ण है। आज हमारा जो एक गांव में कौन बचा है? बुजुर्ग माता पिता जो चल नहीं सकते, खाली वो मजबूर है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है बाहर आने के लिए। उनके बच्चे हम्म रोजगार के लिए कहाँ है? बाहर है, दिल्ली, देहरादून, बैंगलोर और गुरुग्राम, बाहर, मतलब उत्तराखंड से बाहर है। और जी आज वो जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता गांव में रह रहे हैं, वो भी चैन से नहीं रह पा रहे, क्योंकि जंगली जानवर वहां आकर के उनकी खेती नष्ट कर हम्म रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी लाइफ भी जो है, उनका जीवन भी संकट में है। उनकी पीड़ा को अगर वो देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें हर चीज से, हमने तो हर हर वर्ग के लिए सोच प्लानिंग करी हुई है, हर वर्ग की पीड़ा को हमने समझा है। हम युवा की आवाज बनकर निकलेंगे। हम अध्यापक, जो हम्म समाज का निर्माता है, जो ट्रांसफर नीति से पीड़ित है, उसकी आवाज बनेंगे। उस किसान की आवाज बनेंगे जो फसल तो बोता है लेकिन जंगली जानवर उसे नष्ट कर देते हैं। हम उन महिलाओं की आवाज बनेंगे जो आज जो है अपने लिए संरक्षण मांग रही है, जो अपने आप को वहां पर जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। हम उस बुजुर्ग माता पिता का सपना बनेंगे जो वहां पे पीड़ित है, परेशान है, दुखी है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। हम हर वर्ग की आवाज बनेंगे। हम उस पूर्व सैनिक की आवाज बनेंगे जो 56 इंच की छाती लेकर बॉर्डर पे तो ड्यूटी करता था, लेकिन जब रिटायर्ड होकर अपनी देवभूमि में आया तो उसको मात्र 18-20 हजार रुपए की गार्ड की नौकरी तक जो सरकार है, इन्होंने उसको जो है सीमित कर दिया। हम हर किसी हम्म की आवाज बनेंगे, और हमें इन सब की आवाज को आगे बढ़ाना है, ये हमारा फर्ज भी बनता है, और इसी के साथ हम अपना लक्ष्य भी जो है हासिल करें। हम्म तो सर, आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब गठबंधन होगा, या फिर स्वाभिमान मोर्चा को अकेले अगर बेस पे देखा जाए तो फिर जनता सपोर्ट करेगी या युवा आपको सपोर्ट करेंगे? किस तरीके से देख रहे हैं इसको? क्या देखिए गठबंधन से ही मैं ये पॉसिबल है ये सारी चीजें?
देखिए जी। अतिशयोक्ति होगी कि क्या कोई भी हम्म। क्षेत्रीय दल, चाहे वो स्वाभिमान मोर्चा या उत्तराखंड क्रांति दल हो, या हिमालय जन हम्म। क्रांति पार्टी हो, या समानता हम्म। पार्टी, या जो भी अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो, आज की हम्म। जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में इन्होंने छल बल कपट से धन के, तो इनके पास सब कुछ है, हम लोगों के पास क्या है? हम तो, मैंने बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जितने भी बच्चे बेरोजगार युवा, आंदोलन से निकले हुए बच्चे, इनके पास पैसा नहीं है, और किसी भी संगठन को हम्म। चलाने के लिए आर्थिक मजबूती बहुत जरूरी। तो हम्म। लेकिन हमारे साथ लोग हैं, वो हमारे साथ उत्तराखंड की जनता है। तो अगर हम हम्म। सारे लोग उत्तराखंड की भावना को रखते हुए उत्तराखंडियत को बचाने के लिए इकट्ठा होंगे, तभी हम विजयी हो सकते हैं। अदरवाइज ये सपना सपना ही रह जाएगा। मैं इस पर शर्तों में आपको कहना चाहता जी सर, जिस तरीके से देखिए गठबंधन की बात तो ठीक तरीके से सब समझ पा रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि विजन जो है वो बहुत हद तक क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसमें परेशानियां आएंगी, क्या चुनौतियां इसमें स्वाभिमान मोर्चा को जो है वो फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनौतियां कई सारी हैं। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है नैना जी। और कहीं हम्म। ना कहीं अगर आप एक परिवार को भी चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हर हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। और ये हर बिल्कुल। क्षेत्रीय दल को सोचना पड़ेगा कि वास्तव में अगर हम्म। आप उत्तराखंड का भला चाहते हो, तो बैठ करके हम जो है किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। सारी बातें वहां पे रखी जाएंगी कि उनकी हम्म। रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हम के सबका उद्देश्य तो एक है। रास्ता भले ही हम्म। अलग अलग जाते हो, लेकिन उद्देश्य एक है। जब मंजिल एक है, तो हम हल भी निकालेंगे। और जो कोई अगर किसी प्रकार की कोई कमियां होती है, उनका समाधान ढूंढेंगे आपसी बातचीत के माध्यम से। और ये कोई हम्म। ऐसा बड़ा कार्य नहीं कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको मिल बैठकर बात करेंगे, सभी अपने अपने विचार रखेंगे, सबके विचारों को सम्मान करेंगे, तो हम एक मजबूत पहल जो है इसमें रखेंगे, और मजबूत निष्कर्ष तक हम पहुंचेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास। ठीक है सर, 2027 में चुनाव है, क्या जनता को संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तराखंड की जनता जो एक बहुत भोली भाली जनता है, मैं उनको यही जी। मेरी तरफ से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का महासचिव होने के नाते, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, और एक बेटी का पिता होने के नाते, मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे उत्तराखंड के देशवासियों, आप लोगों ने देख लिया, 25 सालों से आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड की जो अहमियत बिल्कुल खत्म कर दी गई है। जो उत्तराखंड देवभूमि वीर भूमि के नाम से जाना जाता था, आज वो अपनी पहचान के लिए तड़प रहा है। तो आप जी। निर्णय लीजिए कि आपको जो है किसी तरह से धर्म जाति क्षेत्र में नहीं बंटना है। बस उत्तराखंड के लिए एक बार आप जो है उत्तराखंड, उस मातृभूमि के उस मिट्टी के लिए सोचिए, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है। एक बार वोट आप उसके लिए करिए, उसकी उस उत्तराखंड की इज्जत बचाने के लिए करिए। आपको नहीं सोचना है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। नहीं सोचना है कि मैं कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार का हूँ। आपको सोचना है मैं हम्म। उत्तराखंड का हूँ। और इसी दृष्टि से अगर आप वोट करेंगे, तो जरूर जो है आने वाला रिजल्ट हमारे फेवर में हो। बिल्कुल सर, आपने उत्तराखंड की पहचान की बात कर दी है, तो सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि स्वाभिमान मोर्चा जो है वो उत्तराखंड की पहचान को, संस्कृति की आपने बात की है, एकजुटता की आपने बात की है, इसे कैसे संजो के रखेगा और इसकी रक्षा कैसे करेगा, क्या प्लान है? देखिए अकेले, देखिए मैं हम्म। बता रहा हूँ, उत्तराखंडियत जो है, मैंने बताया हमारी पहचान ही है उत्तराखंडियत। हमारी पहचान है जी। जल जंगल जमीन, हमारी पहचान है जी। चार धाम, हमारी पहचान है माँ हम्म। गंगा। आप देखिए, हम्म। मैं आपको अब ये आप अगर कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ या कहीं भी उत्तराखंड में आइए, तो आप देखेंगे कि नदियों के किनारे बड़े बड़े रिजॉर्ट बना दिए गए अनऑथराइज तरीके से, हम्म। कोई रूल्स फॉलो नहीं किए। और उसकी गंदगी कहाँ हम्म। जा रही है? जिस माँ गंगे में जो है अमित बहता था, हम्म। वहां इन लोगों ने विष फैलाने का काम किया हुआ है। तो जी। हम लोग जो है, मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं कि जितने भी ये लोग हैं, हम अब हमारी अपनी संस्कृति को हम पहचानते हैं। हमें उनके बीच में उनको जगाने की जरूरत है। हम हर इंसान को हम्म। जगाने का प्रयास करेंगे, उत्तराखंड के उस इंसान को, उन महिलाओं को, उन हम्म। माताओं को, उन बहनों को, उन वीर नारियों को, कि जिन्होंने वास्तव में पूरा जीवन उत्तराखंड के लिए अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में अपनी संस्कृति इस तरह से वो भटक चुके हैं, क्योंकि
इन जो बड़ी बड़ी पार्टियों ने उनको जो है क्षेत्रवाद में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम उनको उनकी संस्कृति याद दिलाकर इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे और हम जरूर उसमें सफल होंगे। सर देखिए, जिस तरीके से आपने जातिवाद की बात की और सबसे पहले आपने ये बोला है कि हिंदू मुस्लिम ना मानकर उत्तराखंडी अपने आप को मानो, लेकिन क्या आपको लगता है कि भाजपा ने कहीं कमी छोड़ी है इस चीज में? क्योंकि जिस तरीके का बीज भाजपा ने बोया है उसको देख के आपको लगता है कि लोग ये सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने जहन में इस चीज को ला पाएंगे कि हाँ, हम हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है? क्योंकि आज की स्थिति पूरी तरीके से विपरीत है। आज लोग ना चाहते हुए भी ये चीजें कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल 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 आपका बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए, इम्पॉसिबल इज दैट विच यू डू नॉट वांट टू डू। अगर हम लोगों को समझाने का प्रयास, और कई लोग समझ चुके हैं, देखिए नॉट ओनली उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश में ये अभी लोग जान चुके हैं कि इन लोगों ने कभी सनातन के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी थूक जिहाद के नाम पे जो है समाज को बांटने का प्रयास किया। तो ये मैसेज हम स्ट्रांगली हर जो उत्तराखंडी है उसको ये बताएंगे, और वो समझता है इस चीज को। आज हर उत्तराखंडी ये समझ रहा है कि उसके ये मुद्दे के ऊपर इतने हावी नहीं है। उसके सामने जो पहला मुख्य मुद्दा है पलायन का, बेरोजगारी का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सड़क का, पानी का, जल का, जंगल का, तो ऐसे कोई हमें परेशानी होने और परेशानी की कोई बात नहीं है। हम जरूर किसी न किसी तरह से अपने उत्तराखंड के लोगों को समझाने में बिल्कुल सक्षम होंगे। ठीक है सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए, मेहनत तो सभी संगठन कर रहे हैं ना, एकजुटता की बात हो रही है, गठबंधन की बात भी हो रही है, क्योंकि अब ये जरूरी हो जाता है कि क्या जनता ने अगर फिर से बीजेपी को जिता दिया, क्योंकि तो आने वाले वक्त में फैसला होगा, लेकिन फिर भी एक मान लीजिए कि अगर फिर भी बीजेपी जीत जाती है तो किस तरीके का माहौल उत्तराखंड में देखने को मिलेगा? या फिर उन गठबंधन, अगर होता है गठबंधन, तो क्या पार्टियों की प्रतिक्रिया रहने वाली है इसको लेकर? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी दावे कर रही है कि हमारी जीत हो रही है, अब पता नहीं किस बिहाफ पे कर रही है, पर कर रही है। क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल देखिए, दावे तो इनके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो दावे इनके होते हैं वो धरातल में बिल्कुल भी नहीं दिखते। और यही क्योंकि इनके पास इतना सारा पैसा है। जैसे जब मैं बताना चाहता हूँ कि 1000 करोड़ जो है एडवर्टीजमेंट में लगा सकते हैं, विज्ञापनों पे लगा सकते हैं, तो इन लोगों पे तो इनकी करनी कथनी में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला एक किस्सा है। लेकिन देखिए, अगर किसी तरह से भी क्षेत्रीय पार्टी अगर 2027 में आता है तो एक परिवर्तन आपको जरूर मिलेगा। एक परिवर्तन की लहर अभी से शुरू हो चुकी है नैना जी। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, हर उत्तराखंडी परिवर्तन चाहता है। आप चाहे सोशल मीडिया पे देखें, चाहे आप कहीं भी किसी भी आम जनमानस से पूछ कर देखें, हर कोई इनसे त्रस्त हो चुका है। और अब वो चाहता है कि जो है ये जरूर परिवर्तन आना चाहिए। उसकी इसीलिए मैं चाहता हूं कि सारे हम लोग इकट्ठा हो और इस परिवर्तन के सपने को हम साकार करने का प्रयास करें। तो क्या ये सोच ले कर्नल साहब कि परिवर्तन कांग्रेस के साथ मिलकर भी आ सकता है? कहीं गठबंधन कांग्रेस सरकार के साथ तो नहीं हो जाएगा? देखिए, अभी इतनी जल्दी कुछ भी कहना असंभव है। हम प्रयास यही है हमारा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज जो है कुनुतियों से बनी हुई सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार, किसी न किसी तरह इनको यहाँ से हटाना है। ये हमारा उद्देश्य है। उसके लिए हमें सभी लोगों की राय लेके, एक मेरे निर्णय से कोई निर्णय नहीं होगा, मेरे फैसले से सभी लोगों की राय लेकर के हम एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और जो हमारा उद्देश्य है उसको पाने में सक्षम हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। देखिए, उत्तराखंड आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां जनता सिर्फ वादे नहीं बल्कि ठोस समाधान चाहती है। बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा और न्याय जैसे मुद्दे अब राजनीतिक बहस से निकलकर जन आंदोलन का रूप ले रहे हैं। ऐसे में सेना में देश की सेवा कर चुके कर्नल कैलाश देवरानी जैसे लोग जब सामाजिक राजनीतिक मंच पर अपनी बात रखते हैं तो ये चर्चा और भी अहम हो जाती है। आज की खास बातचीत सिर्फ चुनावी गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि उत्तराखंड में सुधार और बदलाव की दिशा क्या हो सकती है। ऐसे ही खास चर्चाओं को देखने के लिए जुड़े रहिए News 31 के साथ। नमस्कार।